अनेक चुनौतियों, जैसे आज नशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है। साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन हमारी पुलिस करती है। और इस वर्ष कांवड़ यात्रा में पूरे देश भर से आए हुए करीब 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों का और चारधाम यात्रा में अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस वर्ष, जो कि 50 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का यहाँ आने का अभी तक हो गया है, उस सभी को सुरक्षित बनाने का काम, उन सभी की यात्रा को सरल बनाने का काम और उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम, उसमें पुलिस ने अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान विगत वर्षों में भी दिया है, इस वर्ष भी दिया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G20 का सम्मेलन, 3 सम्मेलन हमारे राज्य के अंदर आयोजित हुए। पहला रामनगर में, दूसरा और तीसरा ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में आयोजित हुए और तीनों की ही व्यवस्था में पधारे हुए जो G20 के हमारे डेलीगेट्स थे। एक बड़ी चुनौती थी कि उनको भी सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, सुरक्षित तरीके से इस सम्मेलन को संपन्न कराया जाए। इस सभी व्यवस्था को चाक चौबंद उत्तराखंड पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया गया और तीनों बैठकें हमारी बहुत निर्बाध रूप से संपन्न हुई। और अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा, जो अनेक स्थानों पर आदि कैलाश, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा और साथ ही लगभग 7 किलोमीटर तक दोनों ओर से एक मानव दीवार जैसी व्यवस्था को संपन्न कराने का काम हमारी पुलिस ने किया, सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवानों ने, अधिकारीगणों ने किया, जिसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। आज हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने 2025 को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के रूप में सुनिश्चित किया है कि हम 2025 तक पूरी तरह से नशे से मुक्त करेंगे। और ये हमारे लिए सभी समस्याएं जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनमें से प्रमुख रूप से एक है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2025 तक हमारी सरकार ने नशे को उत्तराखंड राज्य से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से पुलिस उसमें जन जागरूकता चलाकर, लोगों को इस अभियान में जोड़कर, स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को, अनेकों संस्थाएं जो इसमें काम करती हैं, अनेकों अलग अलग प्रकार के लोग, उन सभी को एक साथ मिलाते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2021 से अब तक कुल 4000 से भी ज़्यादा नशे के जो सौदागर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 40 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही राज्य में बढ़ रहे भू माफियाओं का तथा नकल माफियाओं से संबंधित जितने भी अपराध हैं, उन अपराधों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम एक तरफ जहां कठोर कानून लाए हैं, वहीं हमने पिछले 2 वर्षों में 2000 से अधिक भू माफियाओं के विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की गई है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया गया है। साथियों, हमारी माताओं और बहनों का उत्तराखंड राज्य बनाने में विशेष योगदान रहा है और हम सब जानते हैं कि राज्य की जो आर्थिकी है, राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उसको चलाने में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और उनको राज्य में मातृशक्ति को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों पर
महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं। महिला सुरक्षा हेतु उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा शक्ति मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। वैवाहिक मामलों में काउंसलिंग हेतु प्रत्येक जनपद में महिला काउंसलिंग सेल खोले गए हैं, जिसके लिए मैं उत्तराखंड पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार द्वारा पुलिस जवानों के कार्यस्थल एवं उनके बैरकों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु भवन निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपए की धनराशि को बढ़ाते हुए 57 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं कि एनसीआरबी द्वारा क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार चोरी अथवा लूटी गई संपत्तियों की जो बरामदगी है, उसमें उत्तराखंड राज्य 68% के साथ प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश के थानों की स्वच्छता, अपराध एवं कानून व्यवस्था के आधार पर जो समीक्षा की गई है, जिसमें चंपावत जनपद का थाना बनबसा देश भर के 16,000 से अधिक थानों में टॉप 3 में स्थान बनाने में सफल हुआ है, जिसके लिए भी मैं पुनः अपने पुलिस के जवानों एवं अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामान्यतः एक पुलिसकर्मी की 25 से 30 वर्ष की सेवा करने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्ति हो जा रही थी और केवल 18% पुलिस बलों को ही प्रोन्नति के अवसर प्राप्त हो रहे थे, जिसका हमने संज्ञान लेते हुए हमारी सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 50% पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं, जिससे पिछले 1 वर्ष में लगभग 6,000 विभिन्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोन्नति मिल पाई है। इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति उत्तराखंड पुलिस में पहली बार हुई है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि उनके सेवा काल में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नति हुई है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की जनशक्ति को बढ़ाए जाने के लिए विभिन्न श्रेणी के 1613 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा विभिन्न श्रेणी के लगभग 1800 पदों पर जल्दी ही निकट भविष्य में भर्तियां कराई जाएंगी। हम पुलिस को और अधिक सशक्त एवं संवेदनशील तकनीकी रूप से दक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम यथासंभव हर प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए हम आने वाले समय में पुलिस जवानों को आधुनिकीकरण, उपकरण एवं शस्त्र उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके कार्यालयों को भी हाईटेक बनाए जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुझे प्रसन्नता है कि संपूर्ण देश में हमारा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पुलिस ने अपनी पहचान मित्र पुलिस के रूप में एक विशिष्ट रूप से बनाई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अथक प्रयासों से इस गौरवशाली सेवा को सुशोभित करेंगे और उत्तराखंड पुलिस को कर्तव्यनिष्ठ और मित्र पुलिस की छवि को हमेशा बरकरार रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में पुलिस विभाग के उत्थान के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए और हमारे पूरे पुलिस विभाग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर समय समय पर जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप आगे बढ़ते हुए हम उन कामों को करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी योजनाओं में सम्मिलित करेंगे। और पिछले वर्ष जो हमने यहाँ से तमाम प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखे थे, उन सभी को हमने पूरा किया है या उनको आगे बढ़ाया है। मैं आज इस अवसर पर यह भी आगे के लिए प्रस्तावित करके आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि सेवा काल के दौरान पुलिस कर्मियों की जो अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग के रूप में धनराशि दी जाती है, उसके लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि
स्वीकृत करने की मैं घोषणा करता हूं कि वो एक फंड बनाया जाएगा, उसकी घोषणा होगी। इसके साथ साथ अराजपत्रित कर्मचारियों के निःशुल्क अनिवार्य रूप से वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण की स्वीकृति भी प्रदान की जाएगी। अगले 3 वर्षों में एक माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भी हमारे मुख्यमंत्री समूह की बैठक होती है, उस बैठक में पुलिस और पुलिस कर्मियों के आवासों को लेकर उनकी अत्यधिक चिंता रहती है कि पुलिस के आवास पुलिस कर्मियों के, जवानों के, उनके थानों के निकट हों या उनके लिए सुविधाजनक हों। आज जो राज्य में हमने इस अभियान को भी प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं अगले 3 वर्षों में ये प्रस्ताव करता हूं कि ये अगले 3 वर्षों में पुलिसकर्मियों के आवास हेतु 3 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस विभाग में मृतक आश्रितों की जो भर्ती संबंधी तमाम अड़चनें जो बीच बीच में आ जाती हैं, उसके कारण से मृतक आश्रितों को सेवा में समायोजित होने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सभी को सरल किया जाएगा, उन सभी को उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मैं धन्यवाद करते हुए और एक बार फिर से हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके पारिवारिक जनों के प्रति भी गहरी संवेदना, हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए उनको नमन करते हुए जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी का स्मरण करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।